हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम। आज हमें 1006 एमसीक्यूज़ पूरे सॉल्व करना है। ये सारे क्वेश्चन आईटीआई टीओ कोपा एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने हैं जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट पूछा जाता है, उन सारी एग्ज़ाम के लिए ये सीरीज़ फ़ायदेमंद है। चलिए ये सारे क्वेश्चन हम कवर कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर सुरक्षा जीवन चक्र में कितने फेज़ हैं? याद रखना 6। ऑप्शन डी। आर्म्स एक्ट के अंतर्गत आते हैं हथियारों की ऑनलाइन खरीद और फरोख्त, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण करने पर किस सज़ा का प्रावधान है? 5 साल कारावास तथा 1 लाख जुर्माना, या फिर 10 साल का कारावास तथा 2 लाख का जुर्माना। ऑप्शन सी बोथ आर राइट आंसर। अगला पॉइंट है इनपुट आउटपुट से संबंधित आवश्यकताएं किस प्रकार की है? फंक्शनल आवश्यकताएं। सुरक्षा डिज़ाइन फेज में आवश्यकता होती है डेटा फ्लो डायग्राम। सबसे अंत में सुरक्षा सॉफ्टवेयर जीवन चक्र में किस फेज का प्रयोग होता है? डिप्लॉयमेंट। अकाउंटेबिलिटी किसकी सहायता से प्रदान की जाती है? लॉग और ऑडिट ट्रेल। अकाउंटेबिलिटी लॉग और ऑडिट ट्रेल के अकॉर्डिंग प्राप्त की जाती है। डायरेक्टरी सेवाओं के प्रकार है नेटवर्किंग केंद्रित, मेटा एप्लीकेशन, ये सभी। निम्न में से साइबर अपराध नहीं है। निम्न में से साइबर अपराध नहीं है। ऑडिट। ऑप्शन ए। यदि किसी संवेदनशील सूचना को मिटा दिया जाए या इसे अगम्य बना दिया जाए तो यह की क्षति कहलाता है। उपलब्धता की क्षति कहलाता है। प्रमाणीकरण के लिए विवरण प्रयोग किए जाते हैं। कौन सा राइट आंसर होगा? स्कोप, लोकेलिटी, आईडी की विशिष्टता, ये सभी प्रमाणीकरण के लिए विवरण प्रयोग किए जाते हैं। लॉग्स को तभी विश्वसनीय माना जाएगा जब उसकी उचित विश्वसनीय होगी। अखंडता उचित विश्वसनीय होगी। सूचना सुरक्षा के संदर्भ में सत्य कथन है अपना यूज़र आईडी तथा पासवर्ड संरक्षित रखें। वेब सर्फिंग के संदर्भ में सत्य है निजी फायरवॉल स्थापित करना, अवैध सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामों का उपयोग नहीं करना, संदिग्ध स्रोतों से डेटा डाउनलोड नहीं करना, ये सभी वेब सर्फिंग के संबंधित सत्य तथ्य है। वेब सर्फिंग के संदर्भ में रिस्क का कारण हो सकता है। ईमेल के संदर्भ में सुरक्षा की हानि का कारण हो सकता है। ये दोनों हानि के कारण कंपनी के फ़ोन नेटवर्क को हैक कर लेते हैं। कंपनी के फ़ोन नेटवर्क को हैक कर लेते हैं क्रैकर। बड़ी संख्या में अवांछित ईमेल संदेश भेजते जाते हैं स्पैमर। किस शब्द का प्रयोग उन व्यक्तियों के लिए किया जाता है जो सिस्टम या नेटवर्क में संभावित खतरों को खोजने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हैं? व्हाइट हैट। किस शब्द का प्रयोग उन व्यक्तियों के लिए किया जाता है जो सिस्टम या नेटवर्क की सुरक्षा को हानि पहुंचाने के लिए स्वयं की जानकारी का उपयोग करते हैं? ब्लैक हैट। निम्न में से सिस्टम की कमजोरी का कारण क्या होगा?
हॉस्टाइल कोड, डिज़ाइन में त्रुटि, नीति में दोष, ये सभी। परस्पर संबंधी सूचनाओं की जटिल प्रणाली का सुरक्षित प्रबंधन क्या कहलाता है? डायरेक्टरी सेवा। कई फिजिकल सर्वरों का एक लॉजिकल डायरेक्टरी के रूप में कार्य करने की अनुमति देता है। सर्वर एजेंट। निम्न में से डायरेक्टरी सेवा का या सेवा के गुण हो सकते हैं? ये सभी गुण हो सकते हैं। एक परिभाषित नाम स्थान, एक विस्तारित खोज की क्षमता, प्रमाणीकरण तथा एक्सेस कंट्रोल। डायरेक्टरी सेवाओं के लिए प्रयुक्त होने वाला स्टोरेज मैकेनिज्म किस ऑपरेशन का समर्थन करता है? राइट। डायरेक्टरी सेवाओं तथा फंक्शनलिटी की वाइड रेंज प्रदान करती है। मेटा। डायरेक्टरी विभिन्न डायरेक्टरियों में स्टोर की गई सूचना के संगठन तथा प्रबंधन का कार्य करती है। मेटा नेटवर्क तथा सूचना तंत्र को विफलता के लिए अधिक प्रतिरोधी बनाता है। रेप्लिकेटेड डेटा और प्रमाणीकरण एवं एक्सेस कंट्रोल। ऑप्शन सी। डायरेक्टरी किसी विशिष्ट एप्लीकेशन के यूज़रों तथा उनके द्वारा परफॉर्म किए जा सकने वाले विभिन्न संचालन एवं कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सूचना रखती है। ऐसी कौन सी डायरेक्टरी है जो किसी भी विशिष्ट एप्लीकेशन के यूज़र और उनके द्वारा परफॉर्म किए जा सकने वाले विभिन्न संचालन और कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सूचना रखता है? और वो है एप्लीकेशन का काम है ये सारा। डायरेक्टरी एकल उद्देश्य की सूचना को स्टोर करती है। विशिष्ट उपयोग। डायरेक्टरी सेवाएं निम्न में से किस मानक का उपयोग करती है? X.500। ऑडिट की योजना तथा उपक्रम के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? ये सभी सत्य कथन है। पूर्व निर्धारित ऑडिट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समीक्षा प्रक्रिया है। पूर्व निर्धारित ऑडिट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये सभी कथन सत्य हैं। सिस्टम में कमजोरियों को पहचानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपत्ति प्रबंधन कहलाता है। आपत्ति प्रबंधन। जावा स्क्रिप्ट है एक ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज। जावा स्क्रिप्ट के वर्जन पता करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट प्रयोग किया जाता है? लैंग्वेज। जावा स्क्रिप्ट में कौन सा ऑपरेटर दो भाग बराबर है कि नहीं का परीक्षण करने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी सही है। इसका इस्तेमाल किया जाता है। जावा स्क्रिप्ट में वह लूप जो कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को लूप करता है। ऑप्शन बी इट इज़ द राइट आंसर। एफटीपी की परिभाषा क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। XAMPP के एक घटक क्या है? PHP XAMPP का घटक है।
इनमें से क्या मिलकर ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल बनाता है? विंडो ऑब्जेक्ट एंड इट्स सब ऑब्जेक्ट्स। जावा स्क्रिप्ट में ओ के लिए प्रयोग किया जाता है ऑपरेटर। जावा के लिए इनमें से कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाता है? और वो है ऑप्शन डी। किस कीबोर्ड का इस्तेमाल होता है जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल घोषित करने के लिए? वार, WAR। जावा स्क्रिप्ट कैसे दिनांक रखता है डेटा टाइप के ऑब्जेक्ट में? 1 जनवरी 1970 के बाद से मिलीसेकंड की संख्या। VBA में कौन सी विंडो डीबगिंग के लिए नहीं है? प्रोजेक्ट विंडो। VBA में सफिक्स @ किस डेटा टाइप के लिए है? करेंसी के लिए। इनमें से कौन सा कांस्टेंट 2 बटन प्रदर्शित करने के लिए है? VBOK कैंसल। कौन सा एक्सेस टूल मैक्रो को देखने और संपादित करने की अनुमति देते हैं? विजुअल बेसिक एडिटर। स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन 2 या 2 से अधिक स्ट्रिंग का जोड़ किसके द्वारा किया जाता है? प्लस ऑपरेटर के द्वारा स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है। VBA में बयान के एक सेट जिनको एक साथ एग्जीक्यूट किया जाता है उसको कहते हैं प्रोसीजर। एक मॉड्यूल की सभी प्रोसीजर के बीच में एक वेरिएबल को पता लगाने को क्या कहा जाएगा? मॉड्यूल लेवल वेरिएबल। ऑप्शन सी। स्टैटिक एरे किसमें साइड करते हैं? स्टैटिक एरे किसमें साइज्ड करते हैं? डिम स्टेटमेंट में। याद रखना, स्टैटिक एरे डिम स्टेटमेंट में साइज्ड करते हैं। ऑप्शन बी।